हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पिरेंट्स एजुकेशन सेंटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इस बार हम एक प्लेलिस्ट लेकर आ रहे हैं आप सभी लोग के लिए अपने इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके क्लास जो 10th है, चैप्टर नंबर 1 है, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं रियल नंबर्स के, जो एक्सपेक्टेड हैं, जिसकी आपके एग्जाम्स में आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम इस वीडियो सीरीज से, इस प्लेलिस्ट के माध्यम से हम आप तक लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ऐसे आप समझ लीजिए इसके आने के चांसेस 100% हो सकते हैं। यानी कि हमारे अगर इस प्लेलिस्ट को आप देखेंगे तो इसमें ये मिलेगा कि चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का, उसमें से जितने क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराएंगे उनमें से कोई न कोई क्वेश्चन आने की गारंटी मैं लेता हूं। तो उसी सीरीज में मैं एक बात करूंगा कि ये जो हमने क्वेश्चंस बना रखे हैं या जो क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है कि अगर रूट ए बी, इफ रूट ए बी इज एन इरेशनल नंबर, देन प्रूव दैट रूट ए प्लस रूट बी ऑल्सो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मतलब ये है कि अगर रूट ए बी इरेशनल नंबर होगा तो आपको प्रूफ करना है, शो करिए, आप दिखाइए कि रूट ए प्लस रूट बी भी इरेशनल नंबर होगा। स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमको हमेशा एजम्पशंस करना होता है, मानना होता है कि रूट ए प्लस रूट बी इज अ रेशनल नंबर। ये हम मान के चलते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर होगा। अगर रेशनल नंबर होगा तो इसे आपको पता है कि इसको हम a प्लस मतलब रूट ए प्लस रूट बी को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देंगे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग, ये अपने एक एक स्टेप को ध्यान से देखते जाइएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देन व्हाट वी विल गेट हियर, हम लोग ये देखेंगे कि रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा और दैट इज पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। मैं फिर से बताऊंगा, ये जो पी और क्यू है को प्राइम होते हैं, लेते ही हैं ताकि हमें समझ में आता रहे। फिलहाल यहाँ पे हमें उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मान लेते हैं कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। अगर नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि हमें इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आप ये देखिए, अच्छा ये को प्राइम नंबर है तो साथ में इंटीजर्स भी कहलाएंगे, ये इंटीजर से ही होंगे ये। ठीक है, ओके। अब आप ये देखेंगे जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। फिर उसके बाद से देखेंगे आप तो क्या देखेंगे, देखिए जरा ध्यान से, जब हम इसको और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन के आएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट में ए बी हो जाएगा एंड दैट इज पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। फिर आप इस a और b को आप दूसरे साइड में जब भेजेंगे तो 2 रूट ए इंटू बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस ए एंड माइनस बी, ये आप देख सकते हैं। फिर बाद में हम फर्दर इसको जरा सॉल्व कर लें तो ये क्या बन के आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे क्यू स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, ये बन जाएगा। बाद में इस 2 को हम इधर जब भेज देंगे तो क्या बनेगा, आप देख सकते हैं, रूट ए बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है कि इसके अंदर ये जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स यूज हैं। क्या है, इंटीजर्स। आप किसी भी इंटीजर्स का ध्यान से एकदम देखिएगा कि ये कोई भी इंटीजर्स का जब आप स्क्वायर करते हैं या इंटीजर्स का इंटीजर्स में मल्टीप्लाई करते हैं या इंटीजर्स का इंटीजर्स के साथ डिवाइड करते हैं
तो हमारा ये सारे के सारे नंबर ऑब्वियस है रेशनल नंबर बन के आ जाएगा। क्या बन के आएगा? रेशनल नंबर। इट मीन्स फ्रॉम द एबव एक्सप्रेशन, फ्रॉम द एबव एक्सप्रेशन वी फाइंड क्या फाइंड करते हैं? दैट पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर इज अ रेशनल नंबर, and that is equal to रूट ए बी। हेंस हम इसके बाद ये लिख देते हैं, यहां पे आ जाइए, हेंस according to our assumption root a into b also root a into b should be rational नंबर। क्या यहाँ पे हो रहा है? हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा ये रेशनल नंबर होगा और ये इसके इक्वल है रूट ए बी के, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये रेशनल है और ये इरेशनल है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं अगर ये रेशनल है तो इसको भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि नहीं, ये ऑलरेडी क्या है हमारे पास, ये इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर इरेशनल है, अगर ये इरेशनल है, इसको भी इरेशनल होना चाहिए। तो हेंस our assumption is wrong, then we can say, hence ना लिख के लिखो यहाँ पे, since our assumption is wrong, hence root a plus root b is a irrational number, an irrational number। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इन एग्जाम्स में, अगर जो आपके कमिंग एग्जाम्स हैं, आप कोशिश ये कीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस को आप पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए इन प्लेलिस्ट के माध्यम से, सो दैट कि आपके एग्जाम्स में ये नंबर बूस्टर का काम करे और आपके मार्क्स अच्छे आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।